वेलकम बैक व्यूअर्स, नमस्कार। और अभी अभी मैं यहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर पहुंचा हूँ। दोस्तों, मेरे पीछे बहुत ही बड़ी भीड़ लगी है। यहाँ पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि 27 साल बाद अब दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है। जी हाँ दोस्तों, द बीजेपी हैज एंडेड अ 27-year-old drought and has come back to power in the national capital. As per the latest news from the Election Commission website, the BJP has won 47 seats while the Aam Aadmi Party has won 23 seats. You can say they won this because these are leads, but more or less this was now final. Now viewers, if you look at the seats, अगर हम उन सीटों पर गौर करें जो इस चुनाव के मेन सीट्स है, वहां पर नई दिल्ली सबसे पहले वहां पर परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को 4,089 वोट से हरा दिया है। This is huge, viewers, huge news coming in from the New Delhi constituency. अरविंद केजरीवाल, जिनका वो गढ़ माना जा रहा था, इस बार पब्लिक ने उनके खिलाफ वोट किया है। फिर उसके बाद कालका जी, जो कि आतिशी मारलीना, जो मौजूदा मुख्यमंत्री है, वो वहां से लड़ रही थी। वहां पर उन्होंने, आतिशी मारलीना ने रमेश बिदूरी को 3,521 वोट से हरा दिया है। तो आतिशी मारलीना तो जीत गई हैं। फिर जंगपुरा, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर तरविंदर सिंह मारवा, जो कि बीजेपी कैंडिडेट है, उन्होंने आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया को 675 वोट से हरा दिया है। वो अभी आगे चल रहे थे, बट मोर और लेस वहां पर जो राउंड्स ऑफ काउंटिंग है वो समाप्त हो चुका है। फिर उसके बाद दोस्तों, अगर हम शकूर बस्ती की बात करें तो यहाँ पर करनैल सिंह, जो कि बीजेपी के हैं, उन्होंने सत्येंद्र जैन, जो कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के जो फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर थे, उनको हरा दिया है बाय 20,998 वोट्स। मनीष सिसोदिया, याद रखिए, इससे पहले मैं बता रहा था, ही वाज द फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ न्यू दिल्ली। फिर दोस्तों, ग्रेटर कैलाश, यहाँ पर शिखा रॉय, जो कि बीजेपी कैंडिडेट है, उन्होंने सौरभ भारद्वाज को 3,188 वोट से हरा दिया है। सौरभ भारद्वाज, याद रखिए, इज द करंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। देन उसके बाद बदली कॉन्स्टिट्यूएंसी से कांग्रेस के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि वहां पर अहीर दीपक चौधरी, जो कि बीजेपी कैंडिडेट है, उन्होंने कांग्रेस के अजयश यादव को 10,461 वोट से हरा दिया है। तो मोस्टली दोस्तों, अभी तक के जो बड़े मिनिस्टर्स थे आम आदमी पार्टी सरकार में, वो हार चुके हैं। देन ओखला, वेरी इंपॉर्टेंट, अमानतुल्लाह खान, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने AIMIM के शफीउर रहमान खान को 28,069 वोट से हरा दिया है। यानी कि AIMIM ने जोर तो बहुत लगाया, लेकिन अभी फिलहाल दो सीट पर लड़े थे, एक भी सीट उनके खाते में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। देन व्यूअर्स, फाइनली द की सीट ऑफ मुस्तफाबाद, यहाँ पर मोहन सिंह बिष्ट, जो कि बीजेपी कैंडिडेट है, उन्होंने आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान को 17,578 वोट से हरा दिया है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर भी AIMIM का ही कैंडिडेट जो खड़ा किया था, मोहम्मद ताहिर हुसैन, जो कि दिल्ली दंगों के आरोपी थे, उनको बेल मिली थी कैंपेन करने के लिए, लेकिन उसका कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि वो नंबर 2 पार्टी पर भी फिनिश नहीं कर रहे हैं। So viewers, it is a saffron sweep across Delhi, and apart from that, a quick news from across the country. Apart from that, इसके अलावा 2 बाईपोल हुए थे पूरे देश में। मिल्कीपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पड़ता है, अयोध्या जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पर ये लोकेटेड है ये बाईपोल। वहां पर बीजेपी के चंद्रभानु पासवान ने अजीत प्रसाद, जो कि समाजवादी पार्टी कैंडिडेट है, उनको 57,986 वोट से हरा दिया है। इट्स अ वन वे ट्रैफिक कंप्लीटली इन मिल्कीपुर। एक तरीके से दोस्तों, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी अयोध्या में पड़ता है, बीजेपी के लिए एक हद तक जो है उनको बदला मिला है, क्योंकि अयोध्या ही वो जगह था जो जहां पर लोकसभा में उनको हार का सामना करना पड़ा था पिछले साल। एंड देन व्यूअर्स, इन तमिलनाडु के एरोडे ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में चंद्रिका कुमार VC ने MK सीता लक्ष्मी जो को हरा दिया है। चंद्रिका कुमार जो है, चंद्रिका कुमार जो है वो DMK के कैंडिडेट है, और उन्होंने MK सीता लक्ष्मी, जो कि नाम तमिलनार कच्ची पार्टी है, उनको 48,424 वोट से हरा दिया है। तो ओवरऑल व्यूअर्स, इट इज अ सैफरन स्वीप इन दिल्ली। द बिग पॉइंट टू नोट फ्रॉम दिस इलेक्शन इज दैट दिल्ली में केजरीवाल की गारंटी पर भारी पड़ी है मोदी की गारंटी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा गया था। बीजेपी के पास कोई भी CM फेस नहीं था, और इसीलिए यहाँ पर इस बार दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को देखते हुए बीजेपी को एक बड़ी जीत दिला दी है, और 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की वापसी हुई है। ऑफ कोर्स ये आम आदमी पार्टी और स्पेसिफिकली अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा सेटबैक है, लेकिन दोस्तों, कांग्रेस पार्टी एक और पार्टी है जिसको बहुत आत्मचिंतन करना होगा, क्योंकि बड़ा कैंपेन करने के बावजूद भी उन्हें इस चुनाव में 0 सीट्स ही मिली है। यानी कि 3 बार लगातार कांग्रेस को 0 सीट्स मिली है नई दिल्ली में।
दोस्तों अब से कुछ ही मिनटों में हम यहाँ पर मौजूद जनता से भी बात करेंगे और अब सबकी नजर यही पे इसी ऑफिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, जो कि आज शाम को बीजेपी हेडक्वार्टर्स आकर अपना भाषण देंगे टू द बीजेपी वर्कर्स। तो तुरंत जैसे कि मैंने पिछला रिपोर्ट अभी समाप्त किया, यहाँ पर और लोग आए हैं, अब हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उन्हें क्या लगता है। तो भैया सबसे पहले दिल्ली में तो इस बार धमाका ही हो गया, बीजेपी 47 सीट्स पे आगे चल रही है इसी वेबसाइट के हिसाब से। आपको क्या लगता है इस बार क्या वो फैक्टर्स हैं जो आपके फेवर में काम किया? केजरीवाल ने पिछले 15 सालों से कोई काम नहीं किया था और 15 नहीं 11 साल 11 साल हाँ सॉरी 11 साल अच्छा। काम नहीं किया था, उसी का परिणाम है और मोदी जी का जादू है। अच्छा, यानी कि आपको लगता है मोदी जी का जादू, यानी मोदी की गारंटी आपको लगता है उसने बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, अब देखिए साहब, अब देखिए इतना बड़ा मैंडेट बीजेपी को मिला है इस बार, कौन से ऐसे वो चीजें हैं जो आपको लगता है बीजेपी दिल्ली में बेहतर करना चाहिए? कौन सी वो चीज है? एक तो यूथ एम्पावरमेंट देना चाहिए। अच्छा। यूथ की पॉलिटिक्स होनी चाहिए इस बार। इस बार जो 5 साल का टर्म है, ये तो पहला ही टर्म है इस बार दिल्ली में। हाँ। अब इसके बाद टर्म आते ही जाएंगे, क्योंकि दिल्ली भाजपा की एक खासियत है कि जहाँ आती है फिर वहाँ आती रहती है। अच्छा, ये तो है। और देखिए एक और बात बताइए कि कई लोग ये सवाल करें कि चीफ मिनिस्टर कौन होना चाहिए बीजेपी का? चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता होगा। अच्छा, आप किसको चाहते हो वैसे? मेरा पर्सनली रिव्यू तो अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर जी? जी। कई लोग कह रहे हैं परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया, शायद इसलिए उनको बनाना चाहिए। ये हमारे ऊपर वाले तय करेंगे, जो पार्टी संगठन अच्छा। में ऊपर वाले हैं वो तय करेंगे। ओके ठीक है, तो सर आप भी आएंगे सर? नहीं ओके। तो दोस्तों एज यू कैन सी यहाँ पर जश्न का माहौल है। अभी कुछ ही मिनटों में अभी हम कोशिश करेंगे और लोगों से भी बात करने का। But viewers, it was a huge day, a big day for the BJP to having reclaimed the national capital after being out of power for 27 years. यानी कि दोस्तों अब से बस कुछ ही मिनटों में हमें ये देखना होगा कि अगर फाइनल नंबर्स क्या होते हैं, क्या बीजेपी अभी भी 50 सीट्स का आंकड़ा छू सकती है या उससे थोड़ा कम रहेंगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आखिर वो जीत तो गए ही है। और आज पूरा, अब मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, सबका इंतजार अब प्रधानमंत्री मोदी के लिए, जो कि आज शाम को यहाँ पर आने वाले हैं। अब से कुछ ही मिनटों में मैं इस इलेक्शन के की टेकअवेज के बारे में बात करूंगा, जिससे तय हो जाएगा कि आखिर इस चुनाव में हुआ क्या है और आने वाले टाइम में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम। मैं अभी बीजेपी ऑफिस में मौजूद हूँ, बीजेपी हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में। यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं जीत का जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की एक बहुत बड़ी जीत हुई है यहाँ पर दिल्ली में। हमारे साथ बीजेपी के कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या लगता है भैया, कैसे हाउ इज द जोश टुडे? भैया हमने तो 10 दिन पहले लाल किले से ऐलान कर दिया था कि 42 सीट आएगी, 42 से 48 सीट आ गई। हाँ ये सच है दोस्तों। अभी अगर आप इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे देखें तो बीजेपी 47 सीट्स पे आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 23 सीट्स पे। ये बात तो हमने लाल किला से पहले बोल दिया था हमने। अच्छा, क्यों आपको लगता है क्यों इस बार जनता बदलाव चाहती थी? जनता इसलिए बदलाव चाहती थी कि काम अच्छे करे मोदी जी ने। 40 तरह के खाते खोल दिए मोदी जी ने, इतना विकास कर दिया, देश में खुशहाली आ गई, सारे चीज आ ही गए, तो इसलिए मोदी जी सबके लिए अच्छे हैं। यानी कि इसलिए मोदी जी को आदमी वोट दिया, यानी कि मोदी की गारंटी पे भरोसा किया। हाँ, मोदी की गारंटी। अच्छा, अब देखिए कई लोग पूछ रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? अब मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? मुझे ही बना दो, क्योंकि हमने भी 10 साल में मेहनत करा भैया। ओके। और देखिए परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया, ये कितनी बड़ी बात लगती है आपको? देखिए हमारे मोदी जी का इतना बड़ा जहर फैला हुआ है ना कि देखो, पहले हमने राजस्थान दिया, फिर मैंने हरियाणा दिया, फिर दिल्ली दिया, तृतीय पाव बन गया। ठीक है बाबा? ओके। तो और कोई? हाँ सर आइए। तो सर इस बार क्या बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई है, आपके पहले विचार उस पे? मेरा कहने का मतलब है, मोदी जी ने जब हरियाणा जीता था, हाँ, तो मोदी जी ने आह्वान किया था दिल्ली से कि इस बार हरियाणा की बाजी है, अब आएगी दिल्ली की बाजी। अच्छा। और दिल्ली में हम सब होली मनाएंगे, होली का उत्सव मनाएंगे। और उन्होंने साबित कर दिया, ऐसा उत्सव मनाएंगे हम लोग, दिल्ली वाले भूले नहीं भूलेगा। जी देखिए, अब जनता सबसे पहले मोदी जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आपकी आवाज पे जनता चलती है और आपकी आवाज पे इस बार चलती है, क्योंकि आप सही तथ्य रखते हैं पब्लिक के सामने, इस बारे सब लोग आपको पूछते हैं। अच्छा जी हाँ दोस्तों, ये तो आप इन्होंने बिल्कुल सही कहा। अगर हम इस इलेक्शन पर गौर करें तो ये बैटल
था केजरीवाल की गारंटी वर्सेस मोदी की गारंटी, और साफ साफ लग रहा है कि दिल्ली की जनता ने मोदी की गारंटी को स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है। तो दोस्तों अभी देखना होगा कि आगे क्या होता है। आपसे कुछ ही मिनटों में हम और लोगों से बात करेंगे और जो फाइनल टेकअवेज है इस इलेक्शन रिजल्ट्स के वो लेकर मैं आपके साथ आऊंगा। So viewers, now finally what are the key takeaways of this Delhi election result? इस दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट के आखिर टेकअवेज क्या है? सबसे पहला टेकअवे ये है दोस्तों कि अब आम आदमी पार्टी और विशेषकर अरविंद केजरीवाल के लिए ये एक साफ तौर पर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। दिस इज अ ह्यूज पर्सनल सेटबैक फॉर अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो अपनी ही नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार गए हैं। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि शायद, क्योंकि कांग्रेस के भी कई लोग कह रहे हैं कि शायद इसका असर पंजाब में भी पड़ सकता है, क्योंकि उनको लगता है अब आम आदमी पार्टी अब अनस्टेबल हो चुकी है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये देखना होगा, बट डेफिनेटली व्यूअर्स आम आदमी पार्टी जो है अब वीकन हो चुकी है, और जिस दिल्ली मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की वो बात करते थे वो इस बार दिल्ली में ही रिजेक्ट हुआ है। वो यानी कि थर्ड टाइम भी पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं बना पाएंगे। इसीलिए ये दिल्ली मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जिसकी वो बात कर रहे थे, कई सारे सवालिया निशान है उस पर कि आखिर जनता ने इसको पूरी तरीके से क्यों नहीं अपनाया। वही दूसरी तरफ दोस्तों कांग्रेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए भी एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है, क्योंकि ये तीसरी बार लगातार दिल्ली में उनको 0 सीटें मिली है। They really have a lot to introspect viewers। उन्होंने कैंपेन तो बहुत जोरदार करने की कोशिश की थी, चाहे वो संदीप दीक्षित हो जो कि शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी, लेकिन इसका कोई भी असर इस चुनाव में नहीं हुआ है। एंड दे हैव एंडेड अप विद अ बिग 0 yet again। So lot to introspect viewers going forward। आने वाले दिनों में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आखिर इंडिया अलायंस में क्या होता है, क्योंकि बहुत टाइम से दोस्तों कई लोग ये कह रहे थे और आम आदमी पार्टी खास तौर पर कांग्रेस पे आरोप लगा रही थी कि उन्होंने उनको कमजोर करने की कोशिश की है। और याद रखिए दिल्ली जब पिछले साल दिसंबर के टाइम पे जब कांग्रेस के ही एक नेता ने अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल बुलाया था, तो उन्होंने कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया था कि या तो वो उस नेता पर कार्रवाई करे या उनको इंडिया अलायंस से बाहर निकालने की बात करेंगे। क्या आम आदमी पार्टी उस दिशा में आगे बढ़ेगी कि नहीं ये देखना पड़ेगा। ये क्यों बहुत क्रिटिकल है, इसलिए भी है क्योंकि दोस्तों फाइनल वोट शेयर आना भी बाकी है। लेकिन कांग्रेस को इस बार सीट तो नहीं मिली, लेकिन उनका वोट शेयर अगर 5% जो कि पिछली बार मिले था वो अगर 10% तक भी गया है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए ही एक बहुत ही बड़ा सेटबैक, क्योंकि वहीं से उनका वोट कटा है। एंड फाइनली व्यूअर्स, द बिगेस्ट टेकअवे इज दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बिगेस्ट विनर इन दिस असेंबली इलेक्शन। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ये इलेक्शन बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही आगे करके इसको इलेक्शन लड़ा था। मोदी की गारंटी जिसको उन्होंने कहा था वो दिल्ली में काम कर गया है। यानी कि दोस्तों नेशनल लेवल पर 10 साल से जो चल रहा है उसमें अभी कुछ नहीं बदला। मोदी आज भी देश के पॉलिटिक्स का फेस है और बीजेपी आज भी क्लियरली डोमिनेंट पार्टी है, और इन दोनों की जगह अभी तक कोई नहीं ले पाया है। हमें सिर्फ ये देखना होगा कि क्या इसके जो नतीजे हैं ये यहीं तक सीमित रहते हैं या फिर इसकी गूंज दिल्ली से बाहर भी कहीं देखे जा सकते हैं क्या। विद कैमरा पर्सन दीपक सप्रा।